अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बैंकिंग, काइंड्स ऑफ बैंक्स। तो काइंड्स ऑफ बैंक में हम पढ़ने जा रहे हैं पहला टॉपिक, सेंट्रल बैंक। इट इज अ बैंक which is responsible for the financial and economic stability of the country. It offers services to the state and banking industry. As a banker to the state, it monopolies and issues of currency notes, manage public debts, and act as a custodian of foreign exchange. सेंट्रल बैंक क्या होता है? बेसिकली हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है जो मुल्क का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जिम्मेदार होता है, और इसके बेसिक फंक्शन में आता है करेंसी नोट। ये वाहिद बैंक होता है जो इशू करता है, यानी हर मुल्क में सिर्फ एक ही बैंक करेंसी नोट इशू करेगा। इसका मतलब ये होता है कि करेंसी की वैल्यू को हर बैंक की अलग अलग मुख्तलिफ होने की बजाय एक सेंट्रलाइज वे में करेंसी नोट इशू होते हैं ताकि करेंसी की वैल्यू एक रह सके। वरना अगर अलग अलग बैंक इशू करेंगे तो उसके अलग अलग जो है करेंसी की वैल्यू होगी, तो इसलिए एक करेंसी की वैल्यू रखी जाती है और वो सेंट्रल बैंक इशू करता है, और साथ साथ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का भी जिम्मेदार होता है। और आपकी करेंसी की वैल्यू जो इन कन्वर्ट ऑफ डॉलर या फिर अगर हम बात करें पाउंड्स, उसमें भी जो चेंज होती है या उसमें कन्वर्ट होती है, उसमें इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो भी इसकी जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की तरफ आती है। मुल्क का एक बैंक होता है, बैंकों का बैंक होता है, जिम्मेदार होता है सारी चीजों का कि करेंसी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह मेंटेन की जाए, फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह बनाई जाए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो मुल्क को चलाने वाला बेसिकली देखा जाए, करेंसी नोट मेंटेन करने वाला बेसिकली सेंट्रल बैंक होता है। इसे हम बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, यानी बैंकों का बैंक भी होता है ताकि बैंक को चलाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश बैंक is responsible for the financial and economic stability of the country. कौन सा बैंक होता है जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जिम्मेदार होता है? वो होता है हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है जी, तो आंसर इसका है, देखें, सेंट्रल बैंक जो मुल्क की फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जिम्मेदार होता है। अगले इसमें टॉपिक की तरफ जाते हैं, काइंड्स ऑफ बैंक में फंक्शन में कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? पहले डेफिनेशन रीड करते हैं इसकी। Commercial bank receive deposits and advances loans to promote business and commerce. Their important functions include making payment against check, advancing loans and overdraft, issuing letter of credit, discounting bill of exchange, money transferring। ठीक है, सारे फंक्शन होते हैं कमर्शियल बैंक के बेसिकली। कमर्शियल बैंक क्या होता है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स, जितने भी आपको नॉर्मली बैंक्स नजर आते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो HBL, MCB, UBL, तो जितने भी आपको बैंक नजर आ रहे हैं, यानी छोटे मोटे भी बैंक बात करें हम, जैसे बड़े छोटे जितने बैंक नजर आ रहे हैं, सब आपके जो होते हैं वो कमर्शियल बैंक से आपको नजर आ रहे होते हैं। ठीक है ना, जो बेसिकली मुल्क की नॉर्मल वर्किंग चल रही होती है इनकी बेसिस के ऊपर। अब इससे बहुत सारे बैंक कम आए हुए हैं, जैसे बस हम बात करें HBL, MCB, सुनारी बैंक, बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन, और UBL, यूनाइटेड, बहुत सारे बैंक हैं। तो मैंने चंद नॉर्मली नाम लिए, लेकिन बहुत सारे बैंक हैं जो नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? रिसीविंग डिपॉजिट एंड एडवांसेस लोन्स। रिसीविंग डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसे लिए जाते हैं, यानी अकाउंट सर्विस दी जाती है उन्हें ताकि लोग उनके पास पैसे जमा कराएं। तो लोग क्या करते हैं? पैसे जमा कराते हैं, फिर उन पैसों में से वो आगे फिर कर्जा देते हैं और उससे फिर इंटरेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे आप लोगों से पैसे लिए और आगे सूद पे पैसा देते हैं, सूद पे आप पैसा ज्यादा देते हैं, लेते हैं, और जो आप रिटर्न करते हैं, जिनसे आप रिसीविंग डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको आप सूद कम देते हैं। इस तरीके से आप क्या करते हैं? अपनी बिजनेस एक्टिविटी को जनरेट करते हैं, यानी प्रॉफिट जनरेट, सूद जनरेट करते हैं अपने पास। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी आपकी जनरेट होती है उससे। अच्छा, अब नॉर्मली आपको जितने बैंक नजर आते हैं, जैसे चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीजें
कौन कर रहा होता है नॉर्मली? कमर्शियल बैंक कर रहा होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पेमेंट करते हैं चेक के थ्रू, चेक भी खुद प्रोवाइड करते हैं, अकाउंट सर्विस, लॉकर सर्विस ये भी प्रोवाइड करते हैं, ओवरड्राफ्ट के थ्रू सर्विस भी देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर डिस्काउंटिंग भी करते हैं, मनी इधर से उधर अकाउंट्स में ट्रांसफर भी करते हैं। कौन? सारे कमर्शियल बैंक्स। ठीक है जी। अब आपको जितने बैंक नजर आ रहे हैं, बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, सबके लिए नॉर्मली आपके कमर्शियल बैंक्स ही होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डैश बैंक रिसीव डिपॉजिट एंड एडवांस लोन्स टू प्रमोट बिजनेस एंड कॉमर्स। कौन सा बैंक जो है बिजनेस और कॉमर्स को प्रमोट करता है और डिपॉजिट लेता है और एडवांस लोन देता है? तो ये होता है आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है जी। फिर हम आते हैं इसमें थर्ड टॉपिक की तरफ, वो है हमारे पास एग्रीकल्चर बैंक। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एग्रीकल्चरल बैंक प्लेज अ वाइटल रोल in the field of agriculture. It provides loan to farmers, landlords, and feudal to enable them to buy fertilizers, seeds. These loans are offered against the hypothecation of land. एग्रीकल्चर बैंक क्या होता है? ये बेसिकली ज़रात को, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है इनका? कि फार्मर और लैंडलॉर्ड्स को कर्जा दें ताकि वो फर्टिलाइजर जो प्रोडक्ट्स वो जनरेट कर सके, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बना सके ताकि मार्केट में अवेलेबल कर सके। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है। जो पैसा प्रोवाइड करने वाला इदारा कौन होता है? एग्रीकल्चर बैंक होता है। ठीक है। अब किसको कर्ज देता है? जमींदारों को, किसानों को, ठीक है ना, फ्यूडल्स, टू अनेबल देम टू बाय फर्टिलाइजर, ताकि वो फर्टिलाइजर, सीड्स, ट्रैक्टर्स, या फिर अगर मैं बात करूं ट्यूबवेल्स वगैरह, या फिर अगर हम बात करें कि जो उनको नीड होती है अपने खर्चे यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके लिए पैसा यूज करते हैं। जैसे पेस्टिसाइड वगैरह के लिए पैसे चाहिए होते हैं समटाइम्स उन्हें, तो पैसा वो यूज करते हैं। और उसके बाद जब उनकी फसल कटती है, जब वो प्रोडक्ट बिकने वाली हो जाती है, जब बेचते हैं, तो फिर बेच के फिर वो कर्जे वर्जे भी उतारते हैं साथ साथ। अच्छा, बैंक इन्हें जो कर्जा देता है वो किस बेसिस के ऊपर देगा? तो इनकी लैंड की लोकेशन देखता है, जिसे हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, कि कुछ गिरवी नहीं रखते बल्कि उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि दैट दे हैव दैट लैंड और प्रोडक्ट इतनी है, उसके एवज उन्हें वो बासानी कर्जा दे देते हैं। कुछ गिरवी नहीं रखते, देख देख के कर्जा दे दी जाता है। तो एग्रीकल्चर बैंक बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किए ताकि वो बिजनेस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना सके। तो क्या प्रोवाइड करता है? पैसे जो उनकी बेसिक नीड होती है। कौन प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर बैंक प्रोवाइड करता है। आते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। डैश बैंक प्लेज अ वाइटल रोल इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो एग्रीकल्चर बैंक जो होता है वो वाइटल रोल अदा करता है एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है जी। उसका फिर ये थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज। इसी तरह हम अगले टॉपिक्स पे फिर जब दोबारा आएंगे फिर आपसे कंटिन्यू करेंगे और दोबारा फिर फर्दर बात की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।